आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप बैंक पीओ कैसे बन सकते हैं, यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर आप कैसे बन सकते हैं। एकदम लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ जो भी नए बदलाव है उसके अनुसार हम आपको इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है, इस वीडियो में आपको ये सारे पॉइंट्स डिटेल्ड में जो है हम यहाँ पर वन बाय वन कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बैंक पीओ क्या होता है? बैंक पीओ यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर, दूसरे शब्दों में इसको आप सहायक प्रबंधक यानी कि असिस्टेंट मैनेजर भी आप बोल सकते हैं। यानी कि जो मैनेजर, क्योंकि किसी भी ब्रांच में जो मैनेजर होता है उसके काफी सारे काम होते हैं, बैंकिंग और जो बैंकिंग ऑपरेशंस है उससे रिलेटेड बहुत सारे काम होते हैं। तो उसकी असिस्टेंट के लिए जो है यहाँ पर, यानी कि उसका भार कम करने के लिए जो है यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर यानी कि बैंक पीओ होता है। और उसके बाद आप यहाँ पर जब आपका प्रमोशन होगा धीरे धीरे जो है आप बैंक मैनेजर तक यहाँ पर जो है चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, हर साल एसबीआई जो है यहाँ पर बैंक पीओ की वैकेंसी निकालता है। लगभग 2000 वैकेंसी जो है यहाँ पर निकाली जाती है ऑलमोस्ट। लेकिन इस बार जो है अगर हम बात करें 2023 में जो वैकेंसी निकली थी वो यहाँ पर 2000 वैकेंसी जो है यहाँ पर निकली थी बैंक पीओ के लिए। नाउ क्वालिफिकेशन चाहिए, अगर आप क्या चाहिए अगर आप एसबीआई में बैंक पीओ बनना चाहते हैं तो देखिए, ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, बीए, बीएससी, बीकॉम, कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप यहाँ पर जो है इलिजिबल होते हैं बैंक पीओ बनने के लिए। क्या ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर अपेयरिंग के कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, हर साल एसबीआई जो है नॉर्मली यही पैटर्न फॉलो करता है कि लगभग 31 दिसंबर जो भी साल का है उस तक जो है आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, राइट। उसका एग्जाम आपको पास कर लेना होगा, राइट, तब आप आवेदन कर सकते हैं। परसेंटेज कितना चाहिए होता है? तो परसेंटेज का कोई प्रतिबंध नहीं होता है, केवल जो है ग्रेजुएशन पास आप होने चाहिए। यहाँ पर लेटेस्ट दो जो लास्ट वाला जो एडवर्टीजमेंट था 2023 का, उसमें जो है किसी भी प्रकार की परसेंटेज यहाँ पर मेंशन नहीं है। एज लिमिट जर्नल ईडब्ल्यूएस के लिए 21 वर्ष से लेकर 30 वर्ष, और आयु की गणना जो है 1 अप्रैल जो साल है, यानी कि जैसे 2023 का मैं एग्जाम्पल लूं तो यहाँ पे आयु की गणना 1 अप्रैल 2023 को हुई थी। अब 3 वर्ष की छूट ओबीसी, एससी एसटी को 5 वर्ष, एक्स सर्विसमैन को 5 वर्ष, और जो दिव्यांगजन है, अगर दिव्यांगजन जर्नल ईडब्ल्यूएस का तो 10 वर्ष, ओबीसी का है तो 13 वर्ष, और अगर एससी एसटी का दिव्यांगजन है तो 15 वर्ष की छूट यहाँ पर आयु में मिलेगी। अटेम्प्ट, देखिए सिविल सर्विसेज की तरह ही एसबीआई का जो एग्जाम होता है पीओ का, उसमें भी जो है यहाँ पर आपके चांस काउंट होते हैं, यानी कि जो भी अटेम्प्ट आप करते हैं तो वो यहाँ पर काउंट होंगे। तो मैक्सिमम जर्नल और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 अटेम्प्ट है। जो जर्नल है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी है, दिव्यांगजन है, एससी और यहाँ पे ओबीसी है, दिव्यांगजन है, तो उनको मैक्सिमम 7 अटेम्प्ट है। और एससी एसटी के लिए जो है किसी भी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जब तक उनकी उम्र सीमा है वो आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर किसका काउंट, यहाँ पे चांस यानी कि जो अटेम्प्ट है वो काउंट होगा, जो अभ्यर्थी मेन एग्जाम में अपियर होंगे, राइट, तो उन्हीं का जो है यहाँ पर चांस जो है अटेम्प्ट काउंट होगा। बाकी अगर आप प्री एग्जाम में अपियर होते हो तो यहाँ पर आपका जो अटेम्प्ट है वो काउंट नहीं होगा। अच्छा, इस प्रश्न का उत्तर आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। द फर्स्ट जो पहला बैंक है भारत का, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, वो कब यहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ था? आपके सामने जो है यहाँ पर ऑप्शन है, इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अच्छा, जैसे 2023 में जो नोटिफिकेशन आया था उसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं सितंबर में नोटिफिकेशन जारी हुआ था, और लगभग अगले साल मार्च तक जो है फाइनल रिजल्ट जो है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो सितंबर से मार्च लगभग ये मान के चलिए आपके पास 6 से 7 महीने में जो है पूरा प्रोसेस हो जाता है, राइट। नाउ एग्जाम की कितने स्टेज होते हैं? तो 3 स्टेज में ये आपका एग्जाम होता है। पहले फेज 1, फेज 2 एंड फिर फेज 3। फेज 1 प्री एग्जाम है, फेज 2 मेन एग्जाम है, राइट। अब हम यहाँ पर चयन प्रक्रिया देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले फेज 1 होगा जो प्री एग्जाम होगा, जिसको प्रारंभिक परीक्षा आप बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 100 एमसीक्यू होंगे, और यहाँ पे जब आप क्वालिफाई कर लेंगे फिर फेज 2 में जाएंगे तो जो 250 अंकों का होगा, जिसमें 200 मार्क्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे और 50 मार्क्स डेस्क्रिप्टिव, जिसमें आपको एक एसे और एक आपको लेटर लिखना होगा। फेज 3 आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू 50 अंकों का। उसके बाद जो फाइनल मेरिट बनेगी फेज 2 और फेज 3 को मिलाकर बनेगी। फेज 1 केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, इसकी मेरिट में नंबर नहीं जुड़ते हैं। फेज 1 के पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो फेज 1 जो है 3 सब्जेक्ट रहते हैं, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग,
यहाँ पे टोटल 100 अंक रहते हैं। हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टाइम यहाँ पर दिया रहता है 20 मिनट्स। ठीक है, तो एमसीक्यू होता है 1/4 जो है निगेटिव मार्किंग का प्रावधान भी यहाँ पर होता है। फेज 1 प्री एग्जाम में जितने अभ्यर्थी सफल होते हैं, राइट, तो जितनी वैकेंसी होती है उसके लगभग 10 गुना कैंडिडेट्स को जो है प्री एग्जाम के लिए जो है क्वालिफाई कराया जाता है मेंस के लिए। अब मेंस एग्जाम जो है यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है 200 अंकों का और एक 50 अंकों का डेस्क्रिप्टिव टाइप होता है। 4 सब्जेक्ट रहेंगे ऑब्जेक्टिव में, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 30 क्वेश्चंस, जनरल इकोनॉमी बैंकिंग 50 क्वेश्चंस, इंग्लिश लैंग्वेज 35। तो टोटल 155 क्वेश्चंस होंगे, मैक्सिमम 200 मार्क, और हर एक सब्जेक्ट के लिए जो है यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। उसके बाद डेस्क्रिप्टिव होगा लेटर राइटिंग एंड एसे, जिसमें 50 अंकों का रहेगा, आधा घंटा आपको टाइम मिलेगा। अब जो अगर हम यहाँ पे बात करें जो आपका एग्जाम ये रहेगा उसमें सेक्शनल जो कट ऑफ है वो यहाँ पर मेंटेन जो है विल नॉट बी मेंटेन्ड, यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो आपकी फेज 2 के स्कोर के आधार पर बनेगी, और कैंडिडेट लगभग जितनी वैकेंसी होगी उसके लगभग 3 गुने कैंडिडेट्स को जो है यहाँ पर क्वालिफाई किया जाएगा फेज 3 के लिए। कैंडिडेट स्कोरिंग द मिनिमम एग्रीगेट क्वालिफाइंग स्कोर एज डिसाइडेड बाय द बैंक, कम से कम मिनिमम एग्रीगेट जो क्वालिफाइंग होगा वो बैंक द्वारा यहाँ पर आपको बताया जाएगा। अब फेज 3 में आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, फिर ग्रुप एक्सरसाइज होगी, फिर इंटरव्यू। ग्रुप एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चन मार्क्स होंगे, इंटरव्यू के लिए 30, टोटल 50 अंकों का ये रहेगा। ठीक है, और ये क्वालिफाइंग मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स है वो बैंक द्वारा यहाँ पर बताए जाएंगे। साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है वो पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग का होगा, राइट। फाइनल सिलेक्शन जो होगा फेज 2 और फेज 3 को मिलाकर होगा, और यहाँ पे जो फेज 2 और फेज 3 के जो मार्क्स होंगे उनका नॉर्मलाइजेशन के द्वारा 100 अंकों को जो है, जैसे कि 250 अंक आपका मेन और 50 आपका फेज 3 का, तो 300 हो गए, इसको 100 में कन्वर्ट किया जाएगा नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से, राइट। नाउ एग्जाम का सिलेबस इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी, ये प्रारंभिक परीक्षा फेज 1 का। फेज 2 का रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जर्नल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज लेटर राइटिंग एंड एसे। एक और चीज जो आपका फेज 1 और 2 रहेगा ये ऑनलाइन टेस्ट आपका होगा, यानी कि कंप्यूटर पे जो है आपको यहाँ पर एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, राइट। नाउ सैलरी की बात कर लेते हैं। तो प्रारंभिक जो स्टार्टिंग बेसिक सैलरी रहेगी 41,960, लगभग 42,000, प्लस आपको 42% जो अभी रेट चल रहा है डीए का, डीए मिलेगा लगभग ये मान के चलिए 16 to 17,000। तो लगभग यही अगर हम मान के चले तो यहाँ पर आपकी जो सैलरी है वो 59, और उसके बाद जो है आपका यहाँ पे HRA, अगर आप एक्स सिटी में है जैसे दिल्ली है, कैपिटल जो सिटी है जैसे, तो यहाँ पे आपको जो है 27% बेसिक का आपको HRA मिलेगा। बाकी क्लास वाई और जेड सिटी में 9% और यहाँ पे 18% रहता है। तो लगभग जो है काफ़ी अच्छी सैलरी जो है आपकी लगभग 70,000 पर मंथ जो है आपको यहाँ पर स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी। उसके साथ साथ मेडिकल फैसिलिटी, रेंटल फैसिलिटी और अदर जो भत्ते हैं और परक्यूस साइट्स जो है वो भी यहाँ पर आपको मिलेगी। एग्जाम सेंटर ऑल ओवर इंडिया रहते हैं। ज्वाइन करने के बाद पोस्टिंग आपको ऑल ओवर इंडिया मिलती है, यानी कि कहीं पे भी जो है आपको यहाँ पर पोस्टिंग मिल सकती है, भारत में कहीं पर भी। अच्छा, प्रिपरेशन कैसे करें? तो सिलेबस को अच्छी तरह आप विश्लेषण करें, पिछले वर्षों के 5 से 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स का आप एनालिसिस करें, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करें, और टेस्ट सीरीज भी आप जो है कंप्यूटर पे बैठ के जो है या किसी साइबर कैफे में जाके जो है टेस्ट सीरीज डेफिनेटली लगाएं, तो आपको जो है यहाँ पर प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। इस प्रकार से प्रथम प्रयास में भी आप SBI बैंक पीओ बन सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कोई भी सवाल है कमेंट में जरूर पूछें, अपना फीडबैक जरूर दें, किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइब।